समय की बात है। एक नगर में मधु और उसका पति अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करते थे। उसकी माँ भी उन्हीं लोग के साथ रहा करती थी। लेकिन मधु के पास कोई बच्चा नहीं होने की वजह से वह हमेशा उदास रहती थी। भले ही विनोद कोई काम नहीं करता, उसका घर थोड़े मोड़े पैसों से चल जाता, लेकिन मधु को यह हमेशा खलता कि उसके घर में कोई भी किलकारी की आवाज़ नहीं गूंजती। इसीलिए वह एक दिन बहुत रो रही थी और तभी उसकी सास आती हैं और क्या हुआ बहू, रो क्यों रही हो? अभी तो खाना बनाने का वक्त हो गया है। हाँ जी, हमारे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे घर में बच्ची की किलकारी नहीं गूंजती। तू बिल्कुल परेशान ना हो प्रभु, बहुत जल्द भगवान तेरी भी गोद किसी बच्चे से भर देगा। तू बिल्कुल भी परेशान मत। आज नहीं तो कल घर में किलकारियाँ गूंजेंगी और सब कुछ बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा बहू। के बाद उनके घर में किलकारी गूंजी और एक छोटा बच्चे ने जन्म। छोटे बच्चे की किलकारियां गूंज उठी, परंतु एक दिन बच्चे को खिलाते खिलाते उसने देखा कि छोटा बच्चा अचानक फर्श पे गिर गया। ये देख के तो मानो मधु की हक्के बक्के उड़ गए और वो फूट फूट के रोने लगी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आगे क्या किया जाए। वो एकदम परेशान हो उठी। जिस बच्चे को हल्की सी खरोच आने पे वो पूरा घर सर उठा लेती, अब वो कुछ बोल नहीं रहा था। इतने में उसके पति और उसकी सास आ गई। ये देखकर वो भी बहुत घबरा गए। आनन फानन में उसने सारी बातें बताई और वो बच्चे को लेकर हॉस्पिटल जाने की जिद करने लगी। जल्दी जल्दी सब लोग बच्चे को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल पड़े। जल्दी से वो जाते ही डॉक्टर से कहने लगी, डॉक्टर साहब प्लीज़ अब मेरे बच्चे को बचा लीजिए, प्लीज़ मेरे केसों को बचा लीजिए, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊँगी। इस पे डॉक्टर कहता है कि ठीक है हम आपके बच्चे को तो बचा लेंगे, पर आप तुरंत पैसों का इंतज़ाम कीजिए, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। इस पे वो फूट फूट के रोने लगती है, बोलती है डॉक्टर साहब आप बस मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मैं कुछ भी करके पैसे ला दूँगी। ये बात वो जाके अपने पति को बताती है और उसका पति बोलता है ठीक है मैं पैसे का इंतज़ाम करने चाहता हूँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ये सब चले जाते हैं। आगे क्या होता है पार्ट 2 में देखिएगा गाइस। थिंक